हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। आज मैं आ गई हूँ लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए मंथली प्रेडिक्शन करने के लिए। देखते हैं सितंबर के मंथ में लिब्रा तुला राशि के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या मेजर बदलाव उनके लाइफ में होने वाले हैं। उनके एनर्जीज भी देखेंगे और उनके लिए गॉड गाइडेंस भी हम लेंगे आज। ओके, सो गाइज एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सारे के सारे पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट ना करे। जो भी आपके साथ रेजोनेट करे उसे आप क्लेम कर लेना। ओके, और यहाँ पे मून साइन आपको कंसिडर करनी है। टैरो भी मून साइन को कंसिडर करता है। अगर आपको अपनी मून साइन पता ना हो तो आप सन साइन के हिसाब से देख सकते हैं, या फिर दोनों साइन के हिसाब से भी आप रीडिंग देख सकते हो फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, तुला राशि, लिब्रा। ओके, सो गाइस देखते हैं अपने के खुद के लिए या फिर अपने पार्टनर के लिए या फिर किसी अपने के लिए भी आप देख सकते हो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। देखते हैं फॉर लिब्रा तुला राशि सितंबर के मंथ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर लिब्रा तुला राशि के लिए सितंबर के मंथ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। वाव, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लेट्स सी मोर फॉर लिब्रा तुला राशि। ओके, 3 ऑफ wands। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ wands। ओके, द मैजिशियन। वाह गाइस, बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा है यहाँ पे। आपके पॉजिटिव वाइब्रेशंस दिखाई दे रहे हैं मुझे फॉर लिब्रा। शायद ये बीच वाला कार्ड आना चाहता था, जिसे मैंने टर्न कर दिया। वाह, डेथ मेजर अरकाना का कार्ड है गाइस। एक और कार्ड लेना चाहूँगी मैं आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड में फॉर लिब्रा तुला राशि के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, yes, and 5 of pentacles bottom of the deck. So for Libra तुला राशि, let's start guys। पहले तो मुझे इनडिसीजन का सिचुएशन यहाँ पे लग रहा है। यू नो, झूल रहा है कोई। ओके, बहुत टाइम से शायद स्टक है। इसके साथ जाऊँ, उसके साथ जाऊँ, ये करूँ, वो करूँ, क्या ना करूँ। लेकिन दोनों पेंटिकल्स को पकड़ा हुआ है। एक पेंटिकल को छोड़ नहीं देना चाहता है। लेकिन आप दोनों कश्तियों पे सवार नहीं हो सकते हो गाइज। अगर आपको आगे बढ़ना है, स्पीड के साथ कुछ करना है, ग्रोथ आपकी होनी है, तो आप दो कश्तियों पे पैर नहीं रख सकते हो। आपको एक कश्ती के साथ हिम्मत करके, उस पर भरोसा रख के, फेथ रखकर, पूरी तरह से कमिटेड रहकर आपको उस पेंटिकल के साथ जाना ही पड़ेगा। ओके, सो आपको टॉस करने की ज़रूरत है। ऑलमोस्ट टॉस करने की ज़रूरत है कि सच में आपको क्या चाहिए। सो आप आइसोलेट होकर सोच सकते हो, अपने आप पे एनालिसिस कर सकते हो कि किस पेंटिकल के साथ आपको जाना है, दिल दिमाग किसके साथ सपोर्ट कर रहा है। ओके, सो आपको एक इनडिसीजन के सिचुएशन से सितंबर के महीने में गुजरना पड़ सकता है, या फिर ऑलरेडी आप अगर करंट एनर्जीज में ऐसे एनर्जीज में हो तो यस, कोई एक पेंटिकल सिलेक्ट कर रहा है गाइज। हो सकता है किसी का एनलाइटनमेंट हो और कोई एक पेंटिकल सिलेक्ट कर रहा हो, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है, और उस पेंटिकल के साथ जाना चाहता है। किसी भी फील्ड में हो सकता है गाइज, लव रिलेशनशिप के लिए, जॉब के लिए। ओके, सो कोई एक डिसीजन मेकिंग का काम है। ओके, उसके साथ आपको चलना है, उसके साथ आपको आगे बढ़ना है। और यस, कोई यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई एक सिलेक्ट कर पा रहा है, उस कन्फ्यूजन से निकल रहा है, उस कश्मकश से कोई निकल रहा है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत से लोगों के लिए प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो सकती है। अगर बहुत टाइम से आप मैनिफेस्टेशन के एनर्जीज में हो तो यस, प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो सकती है। अगर आप सेपरेशन में हो अपने पार्टनर के लिए, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो उनसे कोई कॉल मैसेज आप सितंबर के मंथ में एक्सपेक्ट कर सकते हो। पेजेस के एनर्जीज है यहाँ पे, लेकिन यस, उनका कोई कॉल मैसेज, कोई जेस्चर उनकी तरफ से हो सकता है, ऐसे मुझे लग रहा है। मिलने बुला सकते हैं, एक छोटा सा गिफ्ट भेज सकते हैं, ऐसे भी मुझे मतलब कोई कम्युनिकेशन छोटा मोटा आपको वहाँ से मिल सकता है, ऐसे मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है। अगर जॉब के लिए हो तो एक कोई छोटा मोटा जॉब ऑफर आपके लिए आ सकता है। ओके, और उसके साथ वो आप एक्सेप्ट भी कर रहे हो, उसके साथ आप जा रहे हो, उस जर्नी पे आप निकल पड़ रहे हो, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत से लोगों के लिए। ओके, या फिर कोई अगर बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है तो येस, वो भी चांसेस मुझे सितंबर में लग रहे हैं। ओके, बहुत टाइम से अगर आप किसी चीज़ के लिए, किसी पेंटिकल्स पे या फिर अपने एफर्ट्स पूरे डालकर आप बैठे हुए थे, तो उसकी तरफ आपको पॉजिटिव एक रिजल्ट मिलता हुआ मुझे सितंबर के मंथ में नज़र आ रहा है। वो आपके सारे एफर्ट्स, आपका पेन, ओके, आपकी कोशिशें कामयाब हो रही हैं। ओके, आपको सक्सेस मिल रहा है किसी चीज़ में, ऐसे लग रहा है। या फिर आप अगर किसी वैन के साथ जाना चाहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, किसी का वेट कर रहे हो, या फिर कहीं बाहर जाके जॉब करना चाहते हो, आउट ऑफ स्टेट या फिर आउट ऑफ कंट्री, तो वहाँ से भी कोई ऑफर आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है फॉर लिब्रा राशि।
कोई एक छोटा मोटा मौका आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है गाइज, ओके। और आप उसके साथ जाते हुए जिस वैन को आपने पकड़ रखा है उस वैन को आप जीतते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ओके। उस वैन के साथ अगर आप जाओगे, उसे आप सिलेक्ट करोगे और उसके साथ जाने की हिम्मत दिखाओगे तो यस, वो वैन आप जीत रहे हो। यहाँ पे घोड़ी चढ़ रहे हो आप, सक्सेस मना रहे हो आप सारी जगह। मतलब आपके इर्द गिर्द बहुत सारी खुशियाँ हैं, जल्लोश हैं, आपके साथ बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। जॉब में आपको कोई प्रोजेक्ट अगर आपके हाथ में है तो उसमें आप सक्सेस पा सकते हो। बिजनेस में कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है तो वहाँ पे सक्सेस मिल सकती है। ऑनलाइन अगर आप कुछ कर रहे हो, आपकी वेबसाइट है, कुछ चैनल है, तो वहाँ से आपके सपोर्टर्स, फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं। ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है आपको सक्सेस, बहुत टाइम से अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, बहुत टाइम से आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस चीज़ में, उस प्रोजेक्ट में, तो आज आपको सक्सेस, सितंबर के मंथ में आपको सक्सेस मिल सकती है। ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है किसी की शादी तय हो सकती है। अगर रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो यस, इस वैन के साथ जाना है, आपको हिम्मत करनी है, आपको पूरा पक्का मन बनाना है। और यस, फैमिली भी मानती हुई नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पे सपोर्टर्स बहुत सारे हैं, ओके। कोई खुशी आपके लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है, कोई जीत आपके लाइफ में, सक्सेस आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। जो बहुत टाइम से आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे, जिसके लिए अब आप एफर्ट्स डाल रहे थे, बहुत कुछ अपना आपने दिया था, टाइम अपना दिया था, इमोशंस, पैसे लगाए थे, जो कुछ भी है उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है गाइज, ओके। शादी किसी की तय हो सकती है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आपके सारे मैनिफेस्टेशंस कम ट्रू होने वाले हैं। आपको बस पॉजिटिव रहना है और हिम्मत करनी है अपने गोल की तरफ बढ़ने की। जो भी आपको मौका मिले उस पर आपको चौका मार देना है और पॉजिटिवली फेथ रखकर, और आपको इन्फिनिटी की तरफ जाने से कोई नहीं रोक सकता है गाइज, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन से कोई गुजर रहा है, यस, इसीलिए मैंने कहा कि कोई कुछ कर पा रहा है, कोई बदल रहा है। जो भी स्टक एनर्जी में थे, हिम्मत नहीं थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, तो वहाँ से कोई निकल रहा है, कोई पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आइसोलेशन में जाकर शायद सोच रहा है कि खुद को क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं, और एक जो मौका मिलेगा उसमें कोई चौका मार रहा है, कोई बदल रहा है। ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है एक जर्नी पे आप निकल पड़ रहे हो। पीछे क्या होने वाला है, क्या खोया है, वो सब कुछ छोड़कर, वो अपने मन में दबाकर कोई निकल पड़ रहा है यहाँ से। सब कुछ अपना घर बार छोड़ के देख रहे हो, जा रहे हैं वो, लेकिन कहाँ जा रहे हैं? ये जर्नी जो शुरू हुई है वो 6 ऑफ पेंटिकल्स अगले कार्ड पर ख़त्म होगी उनकी, और वो बहुत ही बैलेंस वाला कार्ड होता है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत ही बैलेंस होता है। वहाँ पे एक तराजू होता है, बहुत ही स्टेबल कार्ड होता है हर तरफ से। पेंटिकल्स के हिसाब से इमोशनल लेवल पे आप दूसरों की भी हेल्प कर सकती है। यहाँ आपको सहारे की ज़रूरत है, वहाँ आप दूसरों को सहारा देने के काबिल बन सकते हो। ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस। बहुत से ये जर्नी जो भी आप, जिस पे अभी आप निकल पड़ने वाले हो सितंबर के मंथ में, ट्रांसफॉर्म होकर वो आपको बहुत ही स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगी। सारी नेगेटिविटी, सारे नेगेटिव कार्मिक जो भी सिचुएशंस आपके लाइफ में है वो ख़त्म करेंगे और आपको एक पॉजिटिविटी की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ वो लेके जाएगी। लीगल हिच का भी कार्ड होता है गाइज, ये शादी का भी कार्ड हो सकता है। वहाँ आपको कोई, उस जर्नी पे आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो बहुत ही स्टेबल हो, कमिटेड हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। अगर कोई मतलब नए पार्टनर का वेट कर रहा है तो, ओके। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। द मून, यस, आपको अपने मन पे काबू रखने की ज़रूरत है गाइज। जो भी ये मन झूल रहा है आपका किसी चीज़ में, नेगेटिविटी में, उस पर काबू रखने की ज़रूरत है। आपके मन में जो भी बातें हैं वो आपको क्लियर कर बाहर निकालने की ज़रूरत है। जो भी नेगेटिविटी है उसे भी बाहर निकालने की ज़रूरत है, उस पर मात कर देने की ज़रूरत है, और तभी आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकते हो, वरना आप उसी नेगेटिव एनर्जीज़ में घिरे रहेंगे। यस, कोई बढ़ रहा है गाइज, कोई वॉरियर स्टेप ले रहा है, कोई उस सिचुएशन में आ रहा है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। ट्रांसफॉर्म होकर आपकी तरफ या तो कोई बढ़ रहा है, इंटरकास्ट, रिलीजन इश्यूज़, अगर ऐसे कुछ इश्यूज़ है आपके रिलेशनशिप में, तो कोई दूर से आपके लिए स्टेप ले रहा है, कोई वापस आ रहा है स्पीड के साथ, और इस बार आपको जीतने के हिसाब से ही मन बनाकर ही वो आ रहा है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज। वाटर साइन का इंसान हो सकता है कोई, ओके। कैंसर यहाँ पे स्ट्रांग है। सो आपको किसी भी नेगेटिव एनर्जीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप खुद ऐसे एनर्जीज़ में आने वाले हो। यस, एबंडेंस, जैसे मैंने कहा, बहुत सारी स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, बैलेंस, उस तरफ आप बढ़ रहे हो। ये जर्नी जो आपकी शुरू हो रही है सितंबर के मंथ में, वो बहुत ही आगे जाकर प्रॉस्परस, हैप्पी एंडिंग वाली जर्नी होगी। बहुत ज़्यादा बैलेंस, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, खुशियाँ, हैप्पीनेस, सब कुछ आपको मिलने वाला है। शादी, प्रेगनेंसी, बच्चे, स्टेबल लाइफ, 3D लाइफ में एक स्टेबल लाइफ आप, क्योंकि ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है डेक का। सो ऐसा कोई स्टेबल पार्टनर शायद आपके लिए आ रहा है, आपकी विश फुलफिल हो रही है और आप एबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हो। जो भी सहना था आपने वो सह लिया, जो भी इंतज़ार करना था आपने कर लिया, और बहुत ही पॉजिटिव रहकर किया है। मैनिफेस्टेशंस भी बहुत दिल से किए हैं, और इसीलिए शायद ये प्रॉस्पेरिटी आपके लिए आ रही है सितंबर के मंथ में, इस जर्नी कंप्लीट करने के बाद।
गॉडेस ऑफ द मून, यस, जैसे मैंने कहा आपको अपने मन पे काबू रखने की ज़रूरत है गाइज। नेगेटिव एनर्जीज में नहीं जाना है, डर फियर्स में नहीं रहना है, बस अपने मन पे काबू रखिए और ओपन करिए अपने मन में जो भी है वो बाहर निकालिए। नेगेटिविटी है तो वो भी निकालिए, पॉजिटिव कुछ है तो वो भी निकालिए, वो भी दुनिया के सामने रखिए और आपको सक्सेस मिलेगा, आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। गॉडेस ऑफ द मून आपके साथ है, ऐसे मुझे लग रहा है। यस, कोई अपना मन बना रहा है पूरी तरह से। एंग्जाइटी, यस, जो भी नेगेटिविटी, जैसे मैंने कहा अगर आप किसी सिचुएशन को लेकर, किसी इंसान को लेकर डर, फियर, एंग्जाइटी के एनर्जीज में हो, इस इश्यूज़ में चल रहे हो गाइस, तो आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। ओके, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ऐसे एनर्जीज शायद आपके हो सकते हैं क्योंकि आप 2 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जीज में हो, 3 ऑफ वैंड्स के एनर्जीज में हो। सो आपको एंग्जाइटी के एनर्जीज से निकलना है, आपको पूरा पॉजिटिव रहना है, स्टेबल रहना है, बैलेंस रहना है। एक ऐसा इंसान ऐसा प्रपोजल आपके लिए आ सकता है या फिर ऐसा इंसान आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको समझेगा, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, ऐसा इंसान होगा। या फिर आपके एनर्जीज ऐसे हो सकते हैं, आप कोई नए पार्टनर को या फिर अपने पुराने पार्टनर को वेलकम करने के लिए तैयार हो, पूरी तरह से इमोशनल होकर, ओके, पूरी तरह से उनसे अटैच होकर बॉन्ड, एक उनके साथ एक बॉन्ड फील कर रहे हो। ऐसे मुझे पूरे महीने के लिए आपके एनर्जीज लग रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा उनको मिस करने वाले हो या तो, ओके, या फिर आप बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग, रोमांटिक ऐसे फीलिंग्स रखने वाले हो उनके लिए, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक बार गॉड गाइडेंस छोटी सी आपके लिए ले लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर लिब्रा, तुला राशि के लिए, प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, यस, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड गाइज। जैसे मैंने कहा सन कार्ड के साथ आगे बहुत ही प्रॉस्परस लाइफ आपके लिए आ रही है। बस आपको पॉजिटिव रहना है, मैनिफेस्टेशंस नहीं छोड़ने हैं, होप नहीं हारना है। ओके, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, डिवाइन भी कंफर्म कर रही है। ओके, यूनिवर्स भी ये कंफर्म कर रहा है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो भी आंसर्स आपको चाहिए, जो भी मन में एंग्जाइटी, डर है, उसे निकाल दीजिए। डिवाइन भी आपसे कह रहे हैं जो भी आंसर्स आपको चाहिए वो आ रहे हैं, जैसे आपको चाहिए वैसे आ रहे हैं। सो सैड एनर्जी से निकलना है आपको बस, और प्रॉस्पेरिटी की तरफ मुड़ना है और पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करना है। द टाइम फॉर हीलिंग। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी एंग्जाइटी है मन में, मन पे काबू रखिए, मन को हील करिए, सारी नेगेटिव एनर्जी से दूर करिए और प्रॉस्पेरिटी को, खुशियों को, पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करने के लिए अपने मन में जगह बनाइए। यही डिवाइन भी कह रही है। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में, बाय बाय एंड